सतीश मान शिंदे देश के जाने माने वकील थे। वो रिया चक्रवर्ती की पैरवी कर रहे थे। जो बड़े बड़े अभिनेता की पैरवी करते हैं, सलमान खान से लेकर के और मशहूर हस्तियों की पैरवी करने वाले थे सतीश मान शिंदे। वो सतीश मान शिंदे रिया चक्रवर्ती की पैरवी करते हैं, लेकिन इस दफा जब विदेश जाने की अनुमति मांगनी थी तो सतीश मान शिंदे अपीयर नहीं हुए। क्यों नहीं अपीयर हुए? आप हैरान हो जाएंगे। जब आप नाम सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन आज मैं आपके सामने कौन रिया चक्रवर्ती की पैरवी कर रहे हैं, कौन महानुभाव हैं, क्या बात हो सकती है जो सतीश मान शिंदे से लेकर के इन तक बात आ गई। क्यों इनको ही वकील चुन लिया गया? क्यों यह कहा गया कि आप ही ये ड्राफ्ट पेश कीजिए अदालत में, हमारी पैरवी आप ही कर सकते हैं महानुभाव। एक वकील को कोई भी मुकदमा लेने की इजाजत है, होना भी चाहिए। उनकी पूरी स्वायत्तता है, स्वतंत्रता है। वो जिसे चाहे उसे अपना मुवक्किल बना ले। वो जिसके समर्थन में चाहे खड़ा हो सकता है, जिसके खिलाफ चाहे खड़ा हो सकता है। ये एक वकील का प्रेरोगेटिव है, उनको स्वतंत्रता मिली हुई है। इसलिए इस महानुभाव को भी ये स्वतंत्रता मिली हुई है। लेकिन ये सारी बातें कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती। ये सारी बातें कोइंसिडेंस हो रही हैं। मैं हैरान हूं। 7 जून को एक पार्टी होती है, उस पार्टी के बाद 8 जून को मृत्यु हो जाती है। गवाह कह रहे हैं, इस देश का जिम्मेदार कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं, उनके लड़के जिम्मेदार एमएलए कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में आदित्य ठाकरे को जेल जाना पड़ेगा। लेटेस्ट इंटरव्यू में वो कह रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र चल रहा है, कि जहां दिशा सालियान की हत्या हुई है, जिसको कि एक्सीडेंट कहा जा रहा है, सुसाइड कहा जा रहा है, वहां एक जिम्मेदार मंत्री भारत सरकार के कह रहे हैं कि दिशा सालियान की हत्या हुई है। सारे सबूत दे रहे हैं। बड़े लोगों की गाड़ियों का तांता लगता है। एक बड़ी गाड़ी आके लगती है और उसके आगे पीछे रेड लाइट की भी गाड़ियां थी, ऐसा भी कहा जा रहा है। वो बड़े लोग कौन थे? और उस बड़े लोग में सीधा सीधा आक्षेप है कि तत्कालीन उस वक्त के तत्कालीन मंत्री थे उस गाड़ी में, जहां की दिशा सालियान का शव मिला है, जहां की दिशा सालियान की हत्या हुई है, जहां की दिशा सालियान की कथित सुसाइड की गई है, जहां की दिशा सालियान के का कथित एक्सीडेंट हुआ है। अब ये सारी बातें संयोग हो रही हैं। रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, लेकिन संयोग देखिए कि 44 बार इन दोनों की बातचीत होती है, फोन के रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन एक दूसरे को दोनों नहीं जानते हैं। संयोग देखिए, अजब संयोग है। 8 जून को दिशा सालियान की मौत होती है और फिर 14 जून को 13-14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हो जाती है। ये एक संयोग है। उसके पहले भी 10-11 लोगों की, 9-10 लोगों की और मौतें हुई हैं, वो भी एक संयोग है। सुशांत और दिशा की मृत्यु के बाद भी कुछ लोगों की मौत हुई, वो भी एक संयोग है। एक्सीडेंट में हो गया, सड़क हादसे में मौत हो गई, ये सारे संयोग हैं। और फिर दिसंबर 2023 में जब एसआईटी का गठन हो चुका है, जब बवाल मचा हुआ है, जब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है,
उस वक्त तो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का नाम डिक्लेयर नहीं हुआ था, लेकिन एसआईटी बनने की बात हो गई थी। एसआईटी तो 2022 दिसंबर में ही गठित होने की बात हुई थी। अधिकारियों के नाम की घोषणा अब जाकर के हुई, और उसी दौरान एक ऐसा संयोग है कि आदित्य जी दुबई चले जाते हैं, और उसके बाद फिर रिया चक्रवर्ती को एक मेल आ जाता है। यह भी एक महज संयोग है, और दुबई तो लोगों का जाना आना लगा ही रहता है। आंखों में कैसे धूल झोंका जाता है, धूल दिया जाता है, इसका सीधा सीधा उदाहरण है ये सारे संयोग, ये सारे संयोग। और ऐसा लगता है कि इस देश की पूरी जनता जो है वो बेहद भोली है, नासमझ है, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं, वो उनके बारे में उनको कुछ भी मालूम नहीं है। क्या आप इतने नासमझ हैं? क्या आप इतने भोले हैं? आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है? इन सारे संयोग को भी आप कहते हैं कि ये घटना हो गई होगी, ये संयोग ही होगा, ऐसा आपको लगता है? मैं नहीं मानता। इस देश की 130-140 करोड़ जनता, कुछ लोगों को छोड़ करके कोई ऐसा नहीं होगा जो इन घटनाओं को महज संयोग मान करके छोड़ देगा। मित्रों, जिस 6 दिसंबर को मेल आने के बाद सतीश मान शिंदे पर भरोसा क्यों नहीं हुआ? भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।